हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 93 है। 92 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, लोग पूछते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, सर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सर मैं ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए ये ठीक है या नहीं है। तो देखिए, वनडे एग्जाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, जीएस का पोर्शन आता ही आता है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी आता ही आता है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए जो है कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन इसमें मैं डिस्कस करता हूँ वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए रहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, चाहे वो किसी स्टेट पीसीएस हो, या फिर रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, इन सब में सब ये चीज़ें क्वेश्चंस आ ही रहते हैं, तभी हम डिस्कस करते हैं। तो किसी भी प्रतियोगिता की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइना पेक्टोरिस एक विकार है जो मनुष्य के किस अंग से संबंधित है? यकृत, फेफड़े, गुर्दा, हृदय। देखिए, एंजाइना पेक्टोरिस यह एक जो है कि विकार है जो कि मनुष्य के किस अंग से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका हृदय से। देखिए, यह विकार जो है कि हृदय की धमनी में रक्त संचार के रुकावट या अप्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न में से किस निधि से व्ययों के लिए संसद की अग्रिम स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है? लोक खाता, आकस्मिक निधि, संचित निधि, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस निधि से व्ययों के लिए, मतलब खर्चा करने के लिए, संसद की अग्रिम स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो है आपका आकस्मिक निधि। देखिए, आकस्मिक निधि जो है ना, इसका उल्लेख जो है कि अनुच्छेद 267 में किया गया है, और यह निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है। मतलब इसका ऐसा कुछ नहीं है कि ये संसद जब स्वीकृति देगा तभी जो है कि ये चीज़ें हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है कि निधि जो है राष्ट्रपति, कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है। मतलब कि इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इस निधि का गठन कौन करता है? संसद ही करती है। अर्थात मतलब संसद ही तय करेगी कि इस निधि में कितना पैसा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अनुसूची एवं संबंधित अनुच्छेद का गलत युग्म बताइए। 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 का 1, 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 244 का 2, 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 249, 10वीं अनुसूची अनुच्छेद 102 का 2। इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसूची से संबंधित उनके अनुच्छेद का गलत युग्म बताइए। देखिए, 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 का 1 सही है। 6ठी अनुसूची 244 का 2 में वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची का वर्णन जो है कि इसका संबंध जो है कि आपका 246, मतलब कि 246। ठीक है, अनुच्छेद 246 में है इसका। और देखिए, जो 7वीं अनुसूची है इसमें 3 लिस्ट है। कौन कौन से लिस्ट? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। और 10वीं अनुसूची है कि अनुच्छेद 102 का 2 से संबंधित है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो ये सी ऑप्शन है। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? वन जो है कि समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि जो सब्जेक्ट दिया गया है वो किस सूची में आता है। देखिए, जो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें जो है कि आपका 3 लिस्ट है। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखिए, जो संघ सूची में जो भी विषय है उस पे जो है कि नियम जो है कि कौन बना सकता है? केंद्र बना सकती है। राज्य सूची में जो भी विषय है उस पे नियम जो है कि राज्य बनाएगा, और समवर्ती सूची में जो विषय है उस पे जो है कि
राज्य और केंद्र दोनों बनाएंगे, लेकिन किसका नियम ज़्यादा प्रभावकारी होगा, तो वो जो है कि केंद्र का होगा। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है कि वन किस सूची में आता है, तो वन आता है आपका समवर्ती सूची में। शेयर बाजार किस सूची में आता है, तो शेयर बाजार आपका समवर्ती सूची में नहीं आता है, शेयर बाजार आपका आता है संघ सूची में। डाकघर बचत बैंक ये आता है संघीय सूची में, और जन स्वास्थ्य आता है आपका राज्य सूची में। तो इसमें से जो है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये बी वाला। शेयर बाजार जो है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है, शेयर बाजार जो है कि संघीय सूची के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी मद जो है कि भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये जो है कि किस में है, तो यही है आपका समवर्ती सूची में। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये आपका राज्य सूची में है। प्रति व्यक्ति कर ये भी आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और निखात निधि जो है कि ये भी आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जल शक्ति संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। कुंडा तमिलनाडु, रंगीत सिक्किम, सिलेरू आंध्र प्रदेश, रिहंद मध्य प्रदेश। देखिए, जल शक्ति संयंत्र और उनकी अवस्थिति के बारे में आपको गलत बताना है। ठीक है, कुंडा जल शक्ति संयंत्र ये कहाँ पे है, तो ये है आपका तमिलनाडु में। रंगीत जल शक्ति संयंत्र कहाँ पे है, तो ये आपका सिक्किम में है। सिलेरू जल शक्ति संयंत्र कहाँ पे है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और रिहंद जल शक्ति संयंत्र कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपका है यूपी में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ। पूछा जा रहा है कौन सा इनमें से महाराष्ट्र में नहीं है। देखिए, बालाघाट श्रेणी ये भी आपका महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र श्रेणी ये भी आपका महाराष्ट्र में है। मांडव श्रेणी ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। सतमाला पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो ये भी आपका महाराष्ट्र में है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित जलद मरुमध्य में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? डेविस जलद मरुमध्य, डोवर जलद मरुमध्य, डेनमार्क जलद मरुमध्य, जिब्राल्टर जलद मरुमध्य। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो जलद मरुमध्य दिए गए हैं उनमें से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, तो वो कौन सा है जलद मरुमध्य, तो वो है आपका डोवर जलद मरुमध्य। देखिए, डेविस जलद मरुमध्य की अगर हम बात करें तो ये ग्रीनलैंड मतलब कि डेनमार्क को बेफिन द्वीप जो कि कनाडा उसको अलग करती है। डेनमार्क जलद मरुमध्य ये जो है कि उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को अलग करती है। और जिब्राल्टर जलद मरुमध्य जो है कि ये जो है कि पूर्व में भूमध्य सागर को तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर से ये जोड़ती है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। भारत के निम्नांकित शैल समूहों में से कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है? विंध्य, गोंडवाना, कुडप्पा, शिवालिक। पूछा जा रहा है कि जो भारत में शैल समूह हैं उनमें से कौन सा जो है कि जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है, तो वो है आपका गोंडवाना। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, इस चट्टानों का निर्माण जो है कि ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच हुआ है गोंडवाना का। ठीक है, देखिए ये चट्टानें जो है ना ये कोयला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का जो 90% से ऊपर कोयला जो है कि इसी चट्टानों में पाया जाता है। और ये चट्टानें जो है कि परतदार चट्टानें हैं। इसमें जो है कि मछलियों और रेंगने वाले जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं इससे। तो ये जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्न में से किस एक वृक्ष का बहुमूल्य है? सिल्वर फर, नीला पाइन, देवदार, चीड़। पूछा जा रहा है कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बहुमूल्य है? तो किसका है? तो ये है आपका देवदार का। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, पश्चिमी हिमालय में लगभग 1800 से लेकर के 3000 मीटर
की ऊंचाई पर जो है कि शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक जो है कि देवदार पाए जाते हैं। ये सी ऑप्शन। लैकोलिथ और बैकोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? भूकंप, हिमस्खलन, ज्वालामुखी, नदी अपरदन। पूछा जा रहा है कि लैकोलिथ और बैकोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? तो किससे है ये? तो ये जो है कि इसका संबंध ज्वालामुखी से होता है। देखिए, अगर हम लैकोलिथ की बात करें हम, ठीक है, तो ये गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल और एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है, ठीक है, लैकोलिथ कहलाता है। और बैकोलिथ की अगर हम बात करें तो ये मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो एक गुंबदाकार में विकसित हो जाता है। इन्हीं संरचना को हम बोलते हैं बैकोलिथ, ठीक है। तो ये है आपका ज्वालामुखी से संबंधित। निम्न में कौन सुमेलित है? झील और उसकी अवस्थिति दिया गया है। लोनार झील मध्य प्रदेश, नक्की झील गुजरात, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील केरल। पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें लोनार झील की तो ये कहाँ पड़ती है लोनार झील? तो ये आपका लोनार झील है महाराष्ट्र में, ठीक है। नक्की झील ये कहाँ पे पड़ती है? तो ये आपका गुजरात में नहीं है, राजस्थान में है। कोलेरू झील कहाँ पे है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट झील जो है कि कहाँ पे है? तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। तो इसमें सुमेलित है कौन सा? तो ये सी ऑप्शन सुमेलित है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य कौन सी जलसंधि है? टारेस जलसंधि, बास जलसंधि, कुक जलसंधि, हुंडास जलसंधि। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच जो है कि कौन सी जलसंधि है? कौन सी जलसंधि है? तो वो है आपका बास जलसंधि। देखिए, टारेस जलसंधि ये जो है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य है। कुक जलसंधि ये न्यूजीलैंड उत्तरी व दक्षिणी द्वीप के मध्य है। लौह इस्पात संयंत्र एवं सहयोगी राष्ट्र का गलत युग बताइए। राउरकेला जर्मनी, बोकारो सोवियत संघ, भिलाई सोवियत संघ, दुर्गापुर रूस। देखिए, इसमें से आपको बताना है गलत युग। देखिए, जो राउरकेला है यहाँ पे जो लौह इस्पात संयंत्र है ये किसके सहयोग से बना था? तो ये जो है कि जर्मनी के सहयोग से बना था। बोकारो का जो लौह इस्पात संयंत्र है ये है आपका सोवियत संघ के सहयोग से बना था। भिलाई जो है कि ये किसके सहयोग से बना था? तो भिलाई भी आपका सोवियत संघ के सहयोग से बना था। और दुर्गापुर ये जो है कि रूस के नहीं, ये दुर्गापुर कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है और ये ब्रिटेन के सहयोग से बना था। तो गलत युग कौन सा है? ये डी ऑप्शन है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है झंझावातों से, पश्चिमी विक्षोभों से, लौटते मानसून से, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। देखिए, भारत के जो उत्तरी पश्चिमी भाग में है उसमें शीतकाल में वर्षा होती है। किससे होती है? तो देखिए, शीतकाल मतलब कि जनवरी और दिसंबर माह में भूमध्य सागरीय हवाएं का भारत में कम दाब के कारण जो है कि आगमन होता है। और ये हवाएं जो है कि ईरान, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और ये शीतकाल में जो है कि वर्षा करवाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्न नदियों में से कौन सी एक अधिक प्रदूषण के कारण जैविक रेगिस्तान कहा जाता है? घाघरा नदी, दामोदर नदी, पेरियार नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी को प्रदूषण के कारण जो कि जैविक रेगिस्तान कही जाती है वो कौन सी नदी है? तो वो नदी है आपकी दामोदर नदी। देखिए, दामोदर नदी के तट पे अनेक औद्योगिक एवं खनन केंद्र स्थित हैं और इन केंद्रों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसके कारण जो है कि यह नदी जो है कि काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है और इसलिए इसे जैविक रेगिस्तान कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सही कथन पहचानिए। मिथन त्यौहार का संबंध नागा जनजातियों से है। जनजातीय महाद्वीपीय अफ्रीका को कहा जाता है। भील जनजाति का संबंध गुजरात राज्य से है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए, जो मिथन त्यौहार है ये जो है कि नागा जनजातियों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जनजातीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, ये भी सही है। और भील जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो भील जनजाति जो है कि इसका संबंध जो है कि गुजरात और
मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब से है, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त, सभी कथन सत्य हैं। कच्छ वनस्पति और संबंधित राज्य का गलत युग्म बताइए। वेम्बनाड केरल, कूड़ापुर कर्नाटक, अचरा रत्नगिरी तमिलनाडु, पिचवरम तमिलनाडु। देखिए ये कच्छ वनस्पति और इसके संबंधित राज्य का गलत युग्म बताना है आपको, ठीक है। इसमें जो है कि वेम्बनाड ये कच्छ वनस्पति केरल राज्य में है, कूड़ापुर ये जो है कि आपका कर्नाटक में है, अचरा रत्नागिरी ये तमिलनाडु में नहीं है, ये कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है, और पिचवरम कहाँ पे है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। तो इसमें गलत कौन सा है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल में भैंस का साक्ष्य मिला है। ब्रह्मगिरी, भीमबेटका, ब्रजहोम, मेहरगढ़। किस प्रागैतिहासिक काल में भैंस का साक्ष्य जो है कि मिला है स्थल से, तो वो स्थल है आपका कौन सा, ये मेहरगढ़। देखिए मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है बलूचिस्तान में, बोलन नदी के किनारे। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था ये कि येलो वेन मोजाइक बीमारी बैगन की, भिंडी की, मटर की, पत्ता गोभी की। येलो वेन मोजाइक बीमारी जो है कि ये किस में लगती है, तो ये लगती है आपके भिंडी में। देखिए ये बीमारी जो भिंडी के पत्तियां हैं ना, पत्ते हैं, वो जो है कि ग्रसित होते हैं इस बीमारी से। उसमें क्या होता है कि धारियाँ दिखाई देने लगती है, और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो पूरा पत्ता जो है कि पीला पड़ने लगता है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम। मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है श्री विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए